सो प्रीवियस टर्न में हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करी थी। फिज़िकल क्वांटिटीज़ के कुछ नाम और उनके फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करी थी। इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने 2 टाइप्स बताए थे बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़, जिसमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ आती हैं, और डिपेंडेंसी के बेसिस पर फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। इसके बाद यूनिट्स के बारे में बात करी थी, यूनिट्स होते क्या हैं, और उसके बाद फिर 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करी थी, क्योंकि यही ऐसा यूनिट्स होती हैं। इसके बाद हमने कुछ डिराइव्ड के बारे में बात करी थी, डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, एंड देन सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात करी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपकी जो एसआई यूनिट्स हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसमें MKS मास किलोग्राम सेकेंड्स तो है ही, प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, और वो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो है आपका वो 2D में है, और सॉलिड एंगल जो है वो 3D में है। उसके अलावा ये 2 क्वेश्चंस जिसमें बेसिकली कन्वर्ट करना था एंगल्स टू रेडियन, वो दिए थे, और रेडियन टू डिग्री। नाउ सॉल्व करते हैं इन 2 क्वेश्चंस को, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत इजी वे में चल रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग है यूनिट्स और मेजरमेंट्स में। अभी तक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कन्वर्जन ही है, कि हमें ये बात पता होनी चाहिए कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और 1 डिग्री जो है वो पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 डिग्री रेडियन हो जाता है। 180 डिग्री मतलब मान के चलिए 180 रेडियन हो जाता है। 1 रेडियन 180 बाय पाई होता है, 180 बाय पाई डिग्री, और ये क्या, पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, सो इन दोनों की कन्वर्जन्स जो हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा क्वेश्चंस, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स टू रेडियंस। पहले इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद इन चारों पे बात करेंगे। सॉल्यूशंस, ठीक है। सो फर्स्ट इज 270 डिग्री। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन 270 डिग्री। अब 270 डिग्री यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मुझे पता है इस बारे में कि 1 डिग्री जो है वो पाई बाई 180 रेडियन होता है। उसी तरीके से 270 डिग्री जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 270 एंड इंटू में पाई बाई 180 रेडियन, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, ये हो गया आपका। सेकंड है वो आपका 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को हम तो क्लियरली लिख सकते हैं कि 180 डिग्री किसके होता है। अगर मैं इसी वे में जाऊंगा तो वो आपका आएगा पाई रेडियन। सिंपल है, दोनों तरफ इस वाले फॉर्मूले में दोनों तरफ आपको 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 1 इंटू में 180 डिग्री। एंड देन अगर मैं थर्ड वाले की बात करूँ 175 डिग्री की, तो सिंपल है 175 इंटू में पाई बाई 180 रेडियन। थोड़ा इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा 35 पाई बाई 36। एंड देन हमारा लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया था डेसिमल में दे दिया मैंने। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन में 147, कुछ नहीं करना, 0.39 डिग्री, 147.39 इंटू में पाई बाई 180 डिग्री 180 रेडियन, यानी कि क्या हो गया 147.39 बाई 180 पाई रेडियन। तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर।
और ये इसका आंसर। तो इस तरीके से हमें एंगल्स टू रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। फॉर्मूला ये है, लेकिन मुद्दा ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि रेडियन क्या होता है। हमने पाई क्यों इस्तेमाल किया, ये 180 डिग्री क्या, जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है। कंसेप्ट हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट्स का है, वो भी प्लेन एंगल का, क्योंकि हम अभी सॉलिड एंगल की बात नहीं कर रहे। सॉलिड एंगल काम बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा। लेकिन प्लेन एंगल में क्योंकि रेडियन होता है, डिग्री होता है, तो वहाँ पर कन्वर्जन के क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ नेक्स्ट रेडियन टू डिग्रीज की बात हम कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं रेडियन टू डिग्री के बारे में। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है आपका π/4। सॉल्यूशंस देखते हैं। हमें पता क्या है, π/4 रेडियन है ये। ठीक है, इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो हम जैसा जानते हैं कि 1 रेडियन जो होता है आपका, वो 180 डिग्री बाय पाई होता है। ठीक है, अब इसका मतलब यही हो गया कि π/4 रेडियन जो है आपका, वो π/4 इंटू में 180/पाई हो जाएगा, यानी कि आएगा आपका 45 डिग्री। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें π/6 के बारे में, तो π/6 में हम ऐसा ही करेंगे। π/6 रेडियन में सिंपल है, वो क्या है कि हमें π/6 को मल्टीप्लाई करना है 180/पाई से, आपका ये हो जाएगा 30 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड की हम बात करें, 3π/4 रेडियन में, तो वो हो जाएगा हमारा 3π/4 इंटू में 180/पाई, यह आपका 135 डिग्री हो जाएगा। फोर्थ वाला 2π/7 है। 2π/7 रेडियन सिंपल है कि 2π/7 इंटू में 180/पाई, ये हो जाएगा 360 डिग्री बाई 7, 360/7 डिग्री अप्रॉक्स। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये 551 यहाँ पे अप्रॉक्स आएगा 51.43 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर है, ये इसका है, और ये इसका आंसर हो गया। सो जो क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, 2 क्वेश्चंस, उनके कुछ पार्ट्स, 8 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हमने कर दिया। एंड नाउ इसी के साथ ही जो हमारा मेन जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स का था, क्योंकि क्वेश्चन सप्लीमेंट्री यूनिट्स पर ही बन सकते हैं। इसके अलावा जो इंफॉर्मेटिव पार्ट है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, कौन सी फंडामेंटल है, कौन सी डिराइव्ड है, ये इंफॉर्मेशन पार्ट है, इसे हमें स्टोर करके रखना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे ये 4 यानी कि 8 जो पार्ट सही कर लीजिए, ताकि और भी क्वेश्चंस अलग अलग बुक्स में, अलग अलग सपोर्टिव मटेरियल्स पर, रिसोर्सेज पे मिल सकते हैं, वहाँ से भी अगर करेंगे तो प्रैक्टिस अच्छी सी बन सकती है। नाउ अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है उस पर बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मिनट्स एंड सेकंड्स का कन्वर्जन। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं।